योगी जी बहुत बढ़िया हैं और योगी जी की डिमांड हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे इंडिया में है कि जहाँ जाते हैं वो कहते हैं योगी जी होने चाहिए। अगर देश में योगी जैसा आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री हो जाए तो इस देश का और बात बनेगी, नया चेंज होगा। कहीं भी लुट जाता था आदमी, कहीं भी व्यापारी गोली मार दिया, कहीं भी पैसे लेके जाए थोड़े बहुत भी तो जब भी लुट जाता था वो। पर इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सब आराम से जा सकते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर थे उनके, ना कानून व्यवस्था उनकी थी, ना महिला सुरक्षा थी। रात तो कोई भी सड़क पर नहीं चल सकती महिला, अब इस समय सब चल सकती है रात को। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मैं मौजूद हूं गाजियाबाद में। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कार बाजार भी है यहाँ पर और कुछ व्यापारी वर्ग भी रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की जो चीज़ें हैं वो सही सुचारू तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। चलिए इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। अगर मैं बात करूं सुरक्षा व्यवस्था की, क्या लगता है कि अब की जो सरकार है उन्होंने सुरक्षा को मेंटेन करके रखा है? क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव थे, सब कहते थे क्राइम बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा। क्या लगता है कि दोनों में? नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है, दुनिया आसमान का फ़र्क है। और मोदी जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जो देश में अभी तक ऐसा लीडर आया नहीं है, ना आएगा। ये पहला लीडर जो आया है इंदिरा गांधी के बाद में, ऐसा लीडर पहली बार आया है जो डरता नहीं है, काम करता है, उसे काम में हित में है। अभी जो महिला का वो आया था, लोगों ने रोक दिया, जिसमें कि महिला हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, उन्हें भी मिलाना चाहिए अधिकार। आना चाहिए। विपक्ष लगातार ये कहता है कि ये जो इनकी सोची समझी साजिश है और देश को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस तरीके का बिल इसलिए लेके आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विवेक से जब आदमी जाएगा इलेक्शन में तो मुँह की खाएगा। ये महिलाओं की इज्जत की बात है, उनका सम्मान की बात है। महिलाएं अपनी हक की बात उठा सकती हैं और उनके अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जैसे अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे, महिला सुरक्षा को भी ध्यान में रखा था। अभी आप बता ही रहे हैं कि उन्होंने ये जो बिल है 33% का, वो विपक्ष ने नहीं माना। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सारी जो वादे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे किए हैं क्या? बहुत वादे पूरे हुए हैं। जो हमारी लॉ एंड व्यवस्था बहुत अच्छी है ना, महिला सुरक्षा है, चाहे आपका कानून व्यवस्था है, वो सब बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ इस समय, है ना। देखो, घर में मान लिया किसी की लड़ाई घर में हो रही है तो उसका तो वो देखेंगे नहीं, कोई भी किसी को गोली मार दे, कुछ भी कर ले, उससे तो कोई मतलब नहीं है। 500 है ना, पर बहुत अच्छी व्यवस्था है इस समय हर तरह से। अभी ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है कि दोनों में बेहतर कौन है? और क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, क्या लगता है कि कौन आएगा? देखो जी, मेरे हिसाब से तो योगी जी बहुत बढ़िया हैं और योगी जी की डिमांड हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे इंडिया में है कि जहाँ जाते हैं वो कहते हैं योगी जी होने चाहिए। तो इससे बढ़िया बात क्या है हमारे लिए? ये तो हमें बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। अखिलेश क्यों नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए ना अखिलेश। क्यों, मतलब उसके पीछे? नहीं, मैं उनका ना लॉ एंड ऑर्डर थे उनके, ना कानून व्यवस्था उनकी थी, ना महिला सुरक्षा थी। रात तो कोई भी सड़क पर नहीं चल सकती महिला, अब इस समय सब चल सकती है रात को। फिर कितना फ़र्क है? अच्छा, उस दौर में मतलब इतना खौफ क्या? अभी जैसे योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। मैं यहाँ पे देखती हूँ व्यापारी वर्ग, आप लोग भी व्यापारी वर्ग हैं। पहले क्या असुरक्षा की भावना रहती थी, अब कौन सी सुरक्षा की भावना आप लोगों में देखने को मिलती है? देखो जी, पहले जैसे मान लिया ये होता था कि कहीं भी लुट जाता था आदमी, कहीं भी व्यापारी गोली मार दिया, कहीं भी पैसे लेके जाए थोड़े बहुत भी तो जब भी लुट जाता था वो। पर इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सब आराम से जा सकते हैं। हम रात को 10-10 लाख रुपए लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाते हैं घर पर। डर का भाव नहीं? नहीं, डर का भाव नहीं है बिल्कुल भी। पहले जैसे सब ये कहते थे कि जब मुलायम सरकार थी तो गुंडा राज हुआ करता था, वहाँ पर ये कहा करते थे कि अरे लड़कों का काम है, अगर रेप हो गया तो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। तो क्या इस तरीके की बातें सच में हुआ करती थी या लोग ऐसे कहते ही हैं? वो तो खुद ही कहते थे मुलायम सिंह जी कि भैया ये तो चलता रहता है, क्या फ़र्क पड़ गया इससे? भाषा का फ़र्क है, उनका भाषा का फ़र्क है, बहुत भाषा का फ़र्क है। उन लोगों ने ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो महिला भी हमारे देश की बहन बेटियां हैं और जिसकी बहन बेटी के साथ में ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है,
उसे जो ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी बहन बेटी है, किसी ना किसी की तो है, वो हमारी बहन बेटी है। और नेताजी इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो विचार करना चाहिए, बोलने से पहले जो कहना तोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए। बोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। क्या कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? जी कहेंगे जो भी कहेंगे नहीं अरे तो आपके भी ओपिनियन नहीं, हम नहीं कह पाएंगे जो तो कहेंगे भैया अच्छा ये बताइए, व्यापारी वर्ग जो है सुरक्षित महसूस करता है अपने आप? ना, वो सब ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, रोड वगैरह की कनेक्टिविटी कैसी है? ना, हमारे यहाँ तो सही है। सही है। हाँ। मतलब अच्छा ये बताइए, जब रोड पहले खराब हुआ करते थे तो आप लोग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? वो तो पंचर हो जाकर गाड़ी में, एक्सीडेंट हो जाकर गाड़ी में, वो तो दिक्कत आ गई सबको। जी लूटपाट क्या पहले के सरकार में होता था, अब की सरकार में भी हो रहा है? नहीं, अभी इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा, ये सरकार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है लगातार ग्रोथ पे जा रही है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। योगी जी जापान गए थे, इनका वहाँ पे भी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो छवि है और ज़्यादा बढ़ेगी और बेहतर होगी? अगर देश में योगी जैसा आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री हो जाए तो इस देश का और बात बनेगी, नया चेंज होगा, कुछ बिल्कुल नया चेंज होगा। जी बिल्कुल नया। सर आप क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितना लगातार हो रहा है, आप देखिए ट्रिलियन बिलियन बहुत उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आई है, क्या लगता है कि अगर ऐसा ही चलेगा तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दिशा दोनों बदलने वाली है? दोनों बदलेंगे। हाँ, योगी जी बहुत अच्छा करके आए, जापान से भी लेकर आए हैं वो इन्वेस्टमेंट। और मेरा ख्याल लखनऊ में भी हो रहा है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, है ना, नोएडा में भी आया है इन्वेस्टमेंट, तो बहुत आ रहा है। अच्छा पहले नोएडा और गाजियाबाद कैसा हुआ करता था जो अब थोड़ा बदलाव आया है? क्योंकि सब कहते हैं नोएडा जंगल था। गाजियाबाद एक ही था पहले, नोएडा यहीं से कट के निकला जिला। हाँ, तो बेहतरीन हुआ है? बेहतरीन हुआ है, पहले से बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था सही है? कानून व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। व्यापारी वर्ग खुश है? हाँ खुश है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, आपने तो अखिलेश की भी सरकार देखी होगी, योगी की भी देख ही रहे हैं, क्या लगता है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा सहूलियत किस सरकार में थी? देखो ये तो भाजपा की वर्तमान सरकार है, इसमें बहुत बेनिफिट है और जितने भी रोड हैं, जितने भी बहुत बढ़िया अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अदरवाइज पहले लूटपाट भी होती थी या हाँ, फिर पहले पहले लूटपाट होती थी, लेकिन ज़्यादा ये बहुत ही भ्रष्ट सरकार थी। ये भाजपा तो एक बेनिफिट है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, काफ़ी फिट है, बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे आप अगर एक दो एग्जांपल देना चाहें पहले की सरकारों में या आपकी सरकारों में, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बेहतरीन पॉइंट्स इस सरकार के हो सकते हैं? तो उसके सरकार के बेहतरीन पॉइंट ये है मैडम, जैसे भी अब आप देख रहे हैं, अब तो ये वर्तमान जितने भी रोड अच्छे बन गए हैं, यानी फ्लाईओवर हैं, रोड के ट्रैक वगैरह हैं, बहुत फिट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बहुत बढ़िया। दावे तो उन्होंने किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा भी देंगे और व्यापारियों की भी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो उत्तर प्रदेश की समझ ली रीढ़ की तरह काम करती है। तो फिर क्या वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं? हाँ जी, ये तो देखने में आ रहा बहुत चल रहा बढ़िया।